ओम शांति 16/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज का गीत है बचपन के दिन भुला न देना। अर्थात हमने समझा हमारा ये ईश्वरीय जन्म है और मम्मा बाबा की श्रीमत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमें ये बचपन के दिन भुलाने नहीं हैं। इस निश्चय से यहाँ बैठे हैं और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। पुराने दुनिया में कोई सुख नहीं है। सब रावण की जंजीरों में दुखी होकर मरेंगे। इसलिए मरने से पहले, पुरानी दुनिया के विनाश से पहले, सब दुखों से छुटने के लिए बाप से वर्षा ले लेना है। ये बातें भूलनी नहीं है कि हम राजयोग सीख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी का वर्षा लेने के लिए माया भुलाने की कोशिश करेगी ताकि हम परमात्मा से बेमुख हो जाएं। लौकिक माता पिता हमें विकारों में डालते हैं और पारलौकिक माता पिता हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए ज्ञान स्नान करा रहे हैं। ये अंतिम जन्म है और अब थोड़े ही समय बचा है। इसलिए अब मित्र संबंधी बायोस्कोप अर्थात टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि याद न आए, नहीं तो दुख के आंसू बहेंगे। अगर अब बाप और वर्षे को याद करेंगे तो 21 जन्म सुखी रहेंगे। हम यज्ञ रक्षक हैं। हमें यज्ञ की हर प्रकार से सेवा करनी है। इस ज्ञान यज्ञ से मन इच्छित फल मिलता है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई मिलती है। इसलिए हमें इस ज्ञान की बहुत संभाल करनी है, बहुत शांति रखनी चाहिए। कोई आए तो उसे महसूस हो यहाँ तो कितनी सुख शांति है। बाहर तो रौरव नरक है जिसमें कोई सुख नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं सब चिंताओं को छोड़कर यज्ञ की सर्विस प्यार से करनी है, धारणाएं भी करनी है। पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है और हीरे जैसा जीवन बनेगा श्रीमत पर चलने से। अपना स्वभाव बहुत अच्छा सतो प्रधान बनाना है। यज्ञ से जो कुछ मिले उसे स्वीकार करना है। हमें अंधों की लाठी बनना है। अगर अभी सर्विस लायक नहीं बने तो कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। सबको ये महामंत्र देना है। यह एक संजीवनी बूटी है कि बाप और वर्षे को याद करो। हम बच्चे नंबरवार महावीर बनते हैं। सबको ये महामंत्र देना है। यह एक संजीवनी बूटी है कि बाप और वर्षे को याद करो। यह एक संजीवनी बूटी है। हम बच्चे नंबरवार महावीर बनते हैं। हमें देह में मोह नहीं रखना है। मोह रखना है बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितने ये ज्ञान रत्न हम में धारण होंगे उतने हम दूसरों को करवा सकेंगे। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगती है। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ढूंढते हैं। कर्मेंद्रियों से कर्म करते बुद्धि बाप में लगी रहे। श्रीमत पर चलना है। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले, पत्थर नहीं निकालने। संसार के समाचार की बातें नहीं निकालनी, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। ना खुद निकालनी है मुख से, ना दूसरों को सुनानी है। इसलिए एक दो को ज्ञान रत्न देते रहना है, क्योंकि हमारे पास तो अविनाशी धन है जो कभी नहीं खत्म होता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में विनाशी धन का भी बहुत दान करते हैं। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए हमें शिव बाबा से सौदा कर लेना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, हमें भविष्य में राजाई देना। हम तन मन धन देते हैं, इसलिए कभी भूखे नहीं मरेंगे। ये शिव बाबा का भंडारा है जिसमें सबका शरीर निर्वाह होता है और होता रहेगा। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। जैसे बाबा रहम दिल है वैसे हमें भी रहम दिल बनना है। जब हम बाप के बन जाते हैं तो बाप जिस भी सर्विस में लगाए उसका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। दुनिया में गंद लगा पड़ा है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह के हमको ईश्वर से दूर कर दिया है और सर्वव्यापी है तो हम उसको नज़दीक अगर
परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम उसके नज़दीक बैठे हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम उसके नज़दीक बैठे हैं, फिर उसे हे प्रभु रहम करो पुकारने की ज़रूरत नहीं है। फिर पुकारते क्यों हैं? पिछाड़ी के समय हम साक्षात्कार करेंगे और हमें पता पड़ता रहेगा कि कौन क्या क्या बनेंगे। जो अभी अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेगा उसका सिर नीचा। पिछाड़ी के समय हम साक्षात करेंगे और हमें पता पड़ता रहेगा कि कौन क्या क्या बनेंगे। जो अभी अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेगा उसको सिर नीचा करना पड़ेगा। उसे वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वाले को रहती है। फिर टू लेट हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, बहुत पछताएंगे। आज की मुरली का वरदान। हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।